अब जिनका हमको बेसब्री से इंतजार था, हम सब के कायद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब आपसे खिताब करेंगे। जिंदगी इस बार में सिर्फ पतंग। पूरे हिंदुस्तान में दलितों पे जुल्म हुए, आदिवासी पे जुल्म हुए, किसी ने नहीं बोला। 70 साल से जिनको हमने वोट दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुकुंद नगर की मोअज़्ज़िज़ अवाम, बुजुर्गान कौम और मिल्लत, मेरे नौजवान साथियों, इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चाहने वालों, आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि आज आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अहमदनगर में इंतखाबी जलसे में आपने शिरकत की। शे नशीन पर तशरीफ़ फरमा जनाब शफीउल्लाह काजी साहब, कोऑर्डिनेटर मगरबी महाराष्ट्र, डॉक्टर परवेज़ अशरफी साहब, ज़िला कोऑर्डिनेटर अंजर खान साहब, यूथ प्रेसिडेंट प्रभाग नंबर 4 के उम्मीदवार मोहतरम जनाब समद खान साहब, मोहतरमा शहनाज खालिद शेख साहिबा, मोहतरमा सलमा जाकिर शेख साहिबा, जनाब शहबाज हाजी सैयद, प्रभाग 10 के उम्मीदवार शाइस्ता तनवीर पठान साहिबा, जनाब खुर्शीद सादिक सैयद साहब, मुफ्ती अल्ताफ़ साहब, हाजी जावेद साहब, अमीर खान, सनाउल्लाह साहब, नदीम तंबोली साहब, जनाब शम शेख साहब, जनाब इमरान शेख, जनाब इमरान सैयद, जनाब समीर शेख, जनाब खालिद शेख, जनाब सुफियान शेख, जनाब वाहिद हुंडेकरी, जनाब आरिफ सैयद, जनाब तनवीर पठान और जनाब सईद सादिक साहब। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मैं पूना से भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनका भी नाम जिक्र कर देता हूं ताकि उनकी वीडियो बनाकर पूना के वोटर्स और राय दहिंदगान को हम अपना पैगाम पहुंचा सके। पूना के प्रभाग नंबर 6 के यरवाड़ा के उम्मीदवार जनाब शैलेंद्र भोसले साहब, नीलोफर शेख साहब, तौसीफ कुरैशी, कोंडवा प्रभाग नंबर 19 के मोहतरम आसमा खान साहब, नूरुल्लाह शेख साहब, जनाब मुबीन खान, प्रभाग नंबर 2 के इमरान भाई शेख। मैं पुणे के तमाम राय दहिंदगान से अपील करता हूं कि वो प्रभाग नंबर 6, प्रभाग नंबर 19 और प्रभाग नंबर 2 के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 7 उम्मीदवार को पतंग के निशान पर बटन दबाकर कामयाब करें। आप मुझे माफ़ कर दीजिए कि मैं बज़ाते खुद नहीं आ सका, आपसे अपील करने के लिए वोट की इस वीडियो मैसेज के ज़रिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं। कोल्हापुर के प्रभाग नंबर 12 के हमारे उम्मीदवार MJ सैयद हैं। कोल्हापुर के प्रभाग नंबर 12 के राय दहिंदगान उम्मीदवार सैयद साहब को कामयाब करें और ये वाहिद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उम्मीदवार है। बावजूद इसके कि अजीत पवार के राष्ट्रवादी कांग्रेस के लोगों ने MJ सैयद को डरा धमका कर उठा कर लेकर गए, उसको डराया कि अगर तुम नहीं विड्रॉ करेंगे तो तुमको हम फुला करेंगे, ये करेंगे। मगर मैं सलाम करता हूं MJ सैयद की बहादुरी को कि इसने
इन गुंडों के दबाव में आए बगैर आज भी मैदान में मनभाई खड़ा है। मैं कोल्हापुर के अवाम से अपील करता हूं कि पतंग के निशान पर एमजे सैयद को वोट देकर कामयाब करें। अब आ जाइए अहमदनगर के प्रभात नगर 4 के मैं समद खां साहब की मुख्तसर और बड़ी अच्छी तकरीर को सुन रहा था। एक बात समझ में नहीं आई कि समद खां साहब बोल रहे कि मैं बुढ़ा हो जा रहा हूं, मैं ऐसा हो जा रहा हूं। समद खां साहब आपकी उम्र क्या है? मेरे से 1 साल छोटे हैं। हमेशा कहे तभी तो जवान हूं। तो जब मैं जवान हूं, आप भी जवान हैं। तो ऐसा है समद साहब, इंसान अपनी सोच से बूढ़ा हो जाता। अगर सोच यंग रही तो हमेशा जवान रहता उन्हें। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको सेहत से रखे। ये आपका बड़ापन है कि आपने जो बातें कही हैं, मुझे यकीन है कि हमारे हाजी साहब और मोहतरमा शहनाज खालिद शेख और मोहतरमा सलमा जाकिर शेख के ये तमाम लोग ना सिर्फ आपके साथ रहेंगे, जैसा आपने कहा आपके बाजू रहेंगे, बल्कि इंशाअल्लाह ताला प्रभाग नंबर 4 में जो अवाम की तकालीफ होगी वो इंशाअल्लाह ताला उन तकालीफ को दूर भी करेंगे। और हमारे भाई ने तकरीर में कहा कि वो बड़ा फैसला लेकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में आए हैं। मैं उनको इस बात का तयक़ुन देता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हम आपके भरोसे को शर्मिंदा होने नहीं देंगे। जहाँ कहीं भी आपको मेरी भी ज़रूरत पड़ी तो मैं भी हिंदुस्तान के अगर किसी कोने में रहा तो जल्द से जल्द अहमदनगर को और आपके प्रभात नगर 4 में पहुंचने की पूरी कोशिश करूंगा। और हाजी साहब ने कहा कि वो क्या 250-300 बच्चों को तालीम दिला रहे हैं। ये बहुत ही बड़ा और नेक काम है। अगर हम मुसलमान गरीब बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता कर देंगे, इससे बड़ा काम हम कुछ नहीं कर सकते। इनको तालीम याफ्ता बना लें तो इंशाअल्लाह ताला वो खुद ताकतवर बन जाएंगे। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। और ये जलसा ख़त्म करके मुझे प्रभाग नंबर 10 में जाना है। वहाँ पर भी वहाँ की आवाम से मुलाकात करना है। वहाँ जलसे का परमिशन नहीं मिला तो कम से कम मैं जाकर वहाँ के जिम्मेदारों से मुलाकात करके उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि प्रभात नगर 10 से मोहतरमा शाइस्ता, तनवीर पठान और जनाब खुर्शीद सादिक सैयद साहब को वो वोट देकर कामयाब करें। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 15 तारीख के दिन जैसा कि समद साहब ने कहा, अगर आप ये 6 मजलिस के उम्मीदवारों को पतंग के निशान पर बटन दबाकर कामयाब करेंगे तो हमारी तायीद के बगैर कोई भी नगर में महापौर नहीं बना सकेगा इंशाअल्लाह ताला। हम बादशाह घर के मौक़िफ़ में रहेंगे। जिसको चाहे उसके सर पे ताज रखेंगे और जिसको हम पसंद नहीं करते उसको तख्ते पे लिटा देंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप हमारी इस बात को सच साबित करिए और अपने एक वोट का इस्तेमाल पतंग के निशान पर करिए। याद रखिए, दुश्मन भी यही चाहता है कि समद खान और उनके 3 साथियों की तरह कोई बहादुर और बेबाक कॉरपोरेटर मुंतखब ना हो जाए। उनका मकसद एक ही है कि यहां से
ऐसे लोगों को कामयाब करवाया जाए जो उनकी गुलामी कर सकें। समद खान और उनके 3 साथी कामयाब होंगे। इस प्रभाग से 4 उम्मीदवार मंजलिस के मुंतखब होंगे तो जालिमों को शिकस्त होगी, इनका जुल्म खत्म होगा और इनका जो गुरूर और तकब्बुर है कि हमारे पास बहुत दौलत है, वो दौलत की भी शिकस्त होगी। तो मेरी प्रभाग नंबर 4 के तमाम राय दहिंदगान से खास तौर से अपील है, मैं असदुद्दीन ओवैसी आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप इनको ना सिर्फ भारी अक्सरियत से 4 को मुंतखब करिए, बल्कि जो मुकाबले के लिए आ रहे हैं उन तमाम की जमानत जब्त करवा कर आप एक पैगाम दीजिए कि दौलत काम में नहीं आती, खिदमत खल्क और उसका जज्बा काम में आता है। जो लोग दौलत की ताकत पर राजनीति को गंदा कर रहे हैं, ऐसे लोगों से हमको दूर रहने की जरूरत है। और अगर 14 की रात ये लोग हजरत इबलीस के एजेंट बनकर नोट बांटेंगे, पूरे हिंदुस्तान में दलितों पे अगर जुल्म नोट बांटेंगे तो आपका काम यह है फोटो लेना, वीडियो बनाना, उसको वायरल करना। और अगर वो ज्यादा डरा रहे तो ले लीजिए, समद भाई को पूछिए, बैतुल खला बनाएंगे उनके नाम से। पूरे हिंदुस्तान में दलितों जो पे पैसे जुल्म देगा हुए, आदिवासी उसके पे जुल्म नाम से हुए, बैतुल खला किसी ने बनेगा नहीं बोला। इंशाअल्लाह। तो आप तैयार है ना भाई? मगर पैसे मत लीजिए। याद रखिए, अल्लाह रज़ाक है, इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। और मैं खास तौर से हमारी माँ और बहनों से गुजारिश कर रहा हूं कि मैं आज जब दोनों दरगाह शरीफ को गया, जो मोहब्बत का इजहार हमारी इज्जतदार माँ और बहनें कर रही थी, मुझे यकीन है समद खान साहब कि 99 नहीं बल्कि 100% खवातीन का वोट पतंग के निशान पर दबने वाला है इंशाअल्लाह ताला। मैं आपको बता रहा हूं, एक बड़ा ही दिलचस्प वाकया हुआ। बिहार में इलेक्शन हुआ, हम 5 सीट जीते और इलेक्शन जीतने के बाद मैं वापस गया उन तमाम 5 असेंबली हल्के जात में उनका शुक्रिया अदा करने के लिए। तो मैं किसी जगह पर गया, नमाज पढ़ के मस्जिद के पास जा रहा था तो वहां पर खवातीन थी। उन्होंने मुझसे कहा कि ओवैसी साहब, आपको मालूम हम कौन हैं? मैंने कहा मुझे क्या मालूम। बोले हम वो लोग हैं जो हमारे घर के मर्द लोग राजद का काम करते, यानी लालू की पार्टी का काम करते। वो हमारे घर में सबको बुलाकर बोले लैंटेन को वोट दो, मगर हम तमाम खवातीन ने खामोशी से ये तय कर लिया, 15 खवातीन ने, हम ओवैसी को पतंग छाप को वोट देंगे और हमने आपको वोट दिया। तो ये है मामला। तो जो लोग मंजलिस की मुखालिफत भी कर रहे, तुम कर लो, तुम्हारे घर का वोट तो पतंग को मिलने वाला है इंशाअल्लाह ताला। ये होने वाला है, देखो आप हंस रहे, होने वाला है। मंजलिस जब 1962 में जब हमारे मरहूम कायद सालार मिलत इलेक्शन लड़े, 62 में साड़ियां बांटी गई थी। सोचो आप, 62 में। तो एक इलाका है मक्का मस्जिद चार मीनार के पीछे महाजरीन कैंप बोलते, वहां पर एक मरहूम लीडर थे हनीफ साहब, अल्लाह उनकी मगफरत करे। हनीफ साहब की वालदा, उन्होंने ये बोले सालार को बुला के, फिक्र मत करो, साड़ियां दे दिए, हम वही साड़ी पहन के जाके तुम्हारे को वोट देंगे सलाहुद्दीन ओवैसी। तो ये काम हुआ है। तो ये जमात यहां तक जो पहुंची है, इसमें हमारे खवातीन का बहुत बड़ा अहम रोल रहा है, बहुत बड़ा अहम रोल रहा है। ऐसे ऐसे खवातीन हैं जिनको हम जानते भी नहीं, मगर पोलिंग के दिन एक शेरनी
की तरह वो रोल अदा करती हैं मजलिस की कामयाबी के लिए। मैं उन तमाम खवातीन को सलाम करता हूं। हमारे मौजूदा MLA चार मीनार के मीर जुल्फकार अली साहब पहले कॉरपोरेटर थे, समद भाई। वो जुल्फकार साहब कॉरपोरेटर का इलेक्शन लड़े। उस वक्त का चीफ मिनिस्टर NT रामाराव थे। NT रामाराव की ताईद में तेलुगु देशम के रायलसीमा के इलाका है आंध्र प्रदेश में, वहां से बास तेलुगु देशम के लोग आए और बम फेंके पोलिंग बूथ के ऊपर। वहां पर बम मिलता, बकेट में मट्टी रहती, बम रहता, सब बम फेंके। सालार गाड़ी में है मेरे वालिद मरूम। एक हमारी मां पैर पे जख्म लगा, खून निकल रहा पोलिंग बूथ के पास। सालार बोले उठाओ इनको, पर दवा खाने लिख जाओ। तो उस हमारी बहादुर मां ने कहा सालार खून तो बह रहा है, 2 मिनट मेरे को खाली बूथ पे लिख जाओ, मैं बैलेट पेपर था उस समय, मैं मोहर मार के दवा खाने को जाती हूं। खून निकल रहा था पैर से। ऐसी मां और बहनों की कुर्बानियों से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अल्लाह ने कुर्बानियां, और उनकी कुर्बानियों की वजह से अल्लाह ने यहां तक हमको लेकर आए। मेरे भाई आप जानते नहीं, इतने वाकयात है हमारे खवातीन के। मैं 2009 का पार्लियामेंट का इलेक्शन गर्मा में आया, कड़ाके की गर्मी, मेरे ख्याल से 40 डिग्री से ज्यादा गर्मी थी। एक ज़ईफ मियाँ बीवी, मुझे ये कारवान टोली चौकी के इलाके की बात कर रहा हूं, मुझे बुलाए, एक माँ ने अपने घर में बुलाया, पर्दे में थे, बोले बेटा बहुत गर्मी है, तू मेरे बेटे के जैसा है। मुझे बुलाकर पानी पिलाया और कहा कि बेटा ये छतरी लेकर चल, तू तेरा धूप में चलना मेरे कलेजे को तकलीफ पहुंच रही है। अब बताइए कौन ये मोहब्बत कैसे पैदा होती है? क्या कोई दौलत लेके इस तरह की मोहब्बत पैदा कर सकता है? नहीं पैदा कर सकता। हम मर्द लोग ये समझते हैं कि हम ही सब कुछ हैं, मगर हम ये नहीं जानते कि हमारी माँ और बहनों में, हमारी बेटियों में भी उतना जज्बा है। हम आकर नारे लगाते, मगर वो खामोशी से देखते, दुआ करते, खुश होते, अपने आंखों में आंसू लाकर समझते कि ये हमारा नुमाइंदा है, इसको कामयाब करना। तो मैं वार्ड नंबर 4 की खवातीन का भी शुक्रिया अदा करता हूं, और मुझे पूरा यकीन है कि जालिम हारेगा और ताकतवर जो इंसाफ करता है, समझता और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, अल्लाह उनको कामयाबी से हमकिनार करेगा। इस वार्ड में चारों उम्मीदवारों को मेरी आपसे दरखास्त है कि आप पतंग के निशान पर बटन दबाइए, और अगर कोई हमारे दीन की तारीख का मुताला करेगा तो सबसे पहले दीन इस्लाम में शहादत किसने दी? बोलो। सबसे पहले शहादत दी हजरत सफिया ने। हजरत सफिया ने पहली शहादत दी थी। तो ये दीन की तारीख भी हमसे पुकार कर कह रही है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारी खवातीन ने हमको बहादुर बनाया, हमको जीने का सलीका सिखाया हमारी माओं ने। हजरत सिद्दीक अकबर की साहबजादी हजरत अस्मा 100 साल की हो गई। उनके बेटे अब्दुल्ला इब्ने जुबैर इमाम हुसैन के बाद हुसैनी परचम को उठाया। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर मक्के का जो हिस्सा है, वहां उनके हाथ पर लोगों ने बैत की थी। हज्जाज बिन यूसुफ आया, जालिम था, उनके साथ जितने लोग थे कम पड़ गए। उन्होंने जाकर अपनी ज़ईफ मां से कहा कि अम्मा, अब कल शायद मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। तो मां ने उनसे पूछा, बेटा पहले ये तो बता तू हक पर है? तो अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने कहा कि हाँ अम्मा जान, मैं सच पर हूं। फिर मां ने कहा तू फिक्र मत कर। बेटे ने कहा कि मैंने सुना कि हज्जाज मारकर जिस्म से चमड़ी निकालता है। तो सुनो नौजवानों, ये जो जज्बा हम में और तुमने पैदा कैसे हुआ? हजरत अस्मा ने कहा, बेटा जब बकरी को जुबा किया जाता है उसके बाद उसको कोई तकलीफ नहीं होती, उसको कोई तकलीफ नहीं होती।
अब्दुल्ला इब्न जुबैर शहीद हो गए। हज्जाज ने उनकी लाश को मक्के में लटका दिया और हज्जाज ने पैगाम भिजाया कि मैं हजरत अस्मा से मिलना चाहता हूं। हजरत अस्मा सिद्दीक अकबर की साहबजादी थी। उन्होंने कहा आओ बोलो उसको, मैं उसके पास नहीं जाऊंगी। हज्जाज गया और कहा कि देखा मैंने तेरे बेटे को लटका दिया, वो लटक रहा है 2 दिन से। तो मां ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, सुन हज्जाज, मेरा बेटा लटक रहा है, मेरा बेटा झुका नहीं तेरे जुल्म के सामने। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ऐसी माओं ने हमको जीने का सलीका सिखाया कि हम जालिम के आगे झुकेंगे नहीं, इसकी दौलत के आगे बिकेंगे नहीं। हम चाहे कितने भी गुनाहगार हों, मगर हम अपने इतने भी ईमान का सौदा नहीं करेंगे। ये लोग जो दौलत के बलबूते पर, अरे ये कानून का खजाना खत्म हो जाएगा, जो दौलत के बलबूते पर समझता है ताकत है, अरे दौलत खत्म हो जाएगी। अगर दौलत ही पैमाना होता तो शद्दाद का खजाना खत्म नहीं होता। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये जन्नत शद्दाद को मत देखिए। हमारा काम जुस्तजू करना है, पार्टी को लेकर आगे बढ़ना है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी आवाज है, इसको मजबूत करिए। 15 तारीख को अपना एक वोट पतंग के निशान पर डालिए। और सही कहा समद खान ने, ये पुकारते लोग इन मेरे अजीज
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, हम ख़वातीन के बारे में आपसे अर्ज़ कर रहे थे। गो ये इंतखाबी जलसा है, मगर मैं इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए हमारे नौजवानों से अपील करूँगा कि अपनी माँओं की इज़्ज़त करो। और माँ से बड़ी कोई दौलत दुनिया में नहीं है। शायद ये टीपू सुल्तान का वाक़या है कि एक मर्तबा टीपू ने रहमतुल्लाह अलैह ने शेर का शिकार किया या कोई जंग में कामयाबी मिली तो उनके वालिद ने कहा कि ये बहादुर मेरी वजह से है। तो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की माँ ने कहा कि ये मेरी दुआओं का सर है कि जब मैं इस बच्चे को दूध पिलाती थी तो मैं उसको दुरूद शरीफ पढ़ के दूध पिलाती थी और अल्लाह से दुआ करती थी कि अल्लाह मेरे बेटे को बहादुर और बेबाक बना। तो मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, अपनी माँओं की खिदमत करो। ये बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी नेमत है। अब मर्द वही है जो अपनी माँ और बीवी के दरमियान में बैलेंस करना, समझे ना। बीवी भी है, माँ भी है, दोनों भी अहम है। एक इधर झुके परेशानी, उधर झुके परेशानी। तो वो कामयाब मर्द वो है जो अपनी बीवी को भी इज्जत से रखे और माँ का भी एहतराम करता रहे। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 15 जनवरी के दिन आप तमाम को मजलिस को वोट देना है। मैं हमारी बहनों से जो हमारे उम्मीदवार है उनसे अपील कर रहा हूं कि आप लोग बेबाक होकर काम करिए, बेखौफ होकर काम करिए, मगर एक बात का ख्याल रखिए कि हर कोशिश अदब के दायरे में अगर होगी तो उसमें और ज्यादा बरकत होगी। मेरे अजीज दोस्तों, ये सिर्फ खवातीन के लिए नहीं है, मर्द हजरात के लिए भी है। हम खामखा सिर्फ औरतों को ही बोलते, बच्चों को ही बोलना ना, मर्द लोगों को ही बोलना। तो ये इस्लाम इक्वालिटी की बात करता है, मसावात की बात करता है। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, हर एक की जिम्मेदारी के लिहाज से कोई बड़ा होता है। और मेरा मानना यह है कि कभी भी बीवी से झगड़ा नहीं करना। कामयाब शादी है कि बीवी अगर कुछ बोल रही तो खामोश सुन लेना, बाहर निकल के तकरीर करना मेरे जैसा, समझे ना आप। ये कामयाबी का राज है। आप सबसे बहस कर सकते, बीवी से नहीं करना, हार जाते। मैं आपको हमारी शादी के 30 साल तजुर्बा घर का राज बता रहा हूं। जाना है मुझे 13 तारीख के बाद, मगर बता के जा रहा हूं ताकि आप लोग खुशी से अपनी जिंदगी गुजार सके। याद रखिए, 15 तारीख को जब आप वोट डालने जाएंगे, आप इस बात का ख्याल रखिए कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने अजीत पवार, शिंदे, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, कुशवाहा, कुमारस्वामी के साथ मिलकर संविधान के खिलाफ एक वक्फ के कानून को बनाया, जिसके जरिए से बीजेपी और आरएसएस मस्जिद, दरगाह, खानका और कब्रिस्तान को हमसे छीनना चाहती है। तो ये वो काले कानून के बनने के बाद एक बहुत बड़ा इलेक्शन महाराष्ट्र में होने जा रहा है। अगर आप अपनी वोट के जरिए से दिल्ली के बादशाह को एक पैगाम देंगे कि तुमने जो कानून बनाया जो संविधान के खिलाफ है, आर्टिकल 14, 25 और 26 के खिलाफ है, तो हम एक बहुत बड़ा इत्तेहाद का पैगाम दिल्ली हुकूमत को दे सकेंगे, ताकि उनको मालूम हो जाए कि कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता जहां पर मस्जिद के और दरगाह और खानखाहों और कब्रिस्तान की बात आती है। याद रखिए, वक्फ का मालिक अल्लाह होता है, वक्फ का मालिक अल्लाह होता है, इंसान नहीं होता है। और आप देखिए किस तरह का कानून मोदी ने बनाया कि अगर किसी हिंदू धर्मस्थान की जायदाद पर कोई कब्जा करता है
तो लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होता। यहां पर कानून बना दिया गया कि अगर कोई जिस जमीन या जिस जायदाद का मालिक अल्लाह है उस पर अगर कोई काबिज होगा, 12 साल से काबिज होगा, तो लिमिटेशन एक्ट उस पर नहीं अप्लाई होगा। आप बताइए फिर क्या होगा? ये जुर्म नहीं तो क्या है? ये जुल्म है। वहां पर अप्लाई नहीं होगा, यहां पर होगा। यानी कोई काबिज रहेगा तो मालिक बन जाएगा क्या वो? तो इस तरह का कानून बनाया गया। दूसरी बात, मैं एक बयान दिया था कि मेरी जिंदगी में नहीं तो मेरी जिंदगी के बाद इंशाअल्लाह एक हिजाब पहनने वाली मोहतरमा या लड़की इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी। उस पे आसाम के मुख्यमंत्री, इंशाअल्लाह उसके आसाम के मुख्यमंत्री बोल रहे नहीं बन सकती। अरे कैसा नहीं बन सकती? भारत का जो संविधान जिसको बाबा साहिब अंबेडकर ने बनाया, पाकिस्तान के संविधान में लिखा हुआ है कि एक ही समुदाय का यानी मुसलमान ही बन सकता। हमने जो संविधान बनाया अपने लिए, जो बाबा साहिब अंबेडकर ने बनाया, उन्होंने कहा कोई भी बन सकता है बशर्ते कि वो भारत का नागरिक हो, 25 साल से ज्यादा उसकी उम्र हो, पागल ना हो, दीवाना ना हो। आपका ये बोलना आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं। मगर आप बताइए आखिर क्या नफरत है तुमको? क्या नफरत है तुमको? बहरहाल इंशाअल्लाह ताला ये नफरत की दीवारें खत्म होगी, मोहब्बत आम होगा। और ये बार बार मुस्लिम बाहुल इलाकों में जाकर बोलना या बांग्लादेशी है, जन्म पत्र मत दो, फुला मत दो, अब तो हद हो गई। उत्तर प्रदेश के बाबा सबको पीछे छोड़ दिए। उन्होंने अपनी पुलिस को बोले कि एक इलाके में जाओ, वहां पर चेकिंग करो, तो वहां के डीवाईएसपी साहब, एसीपी साहब ने ये कहा, एक 70 साल के बूढ़े को बुलाकर कहा तुम बांग्लादेशी? वो बोला मैं अरारिया बिहार का हूं, 22 साल से इस जगह पर रह रहा हूं। तो एसीपी साहब बोले नहीं तू बांग्लादेशी है। उसने कहा नहीं हूं। बोले नहीं तू पलट, तेरी पीठ दिखा। बेचारा गरीब हजरत पुलिस को देख के डर गया। उन्हें बोले अम्मा शैतान आ गया। उन्हें पीठ पलटा दिया। दोनों क्या करे, उनका फोन निकाले, ऐसा फोन निकाल के उसकी पीठ पे ऐसा रख दिए, देख फोन बोल रहा तू बांग्लादेशी है। हो बेचारा गरीब परेशान। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अब फोन रख के देख रहे, काश ये बीजेपी आरएसएस के लोग, भारत के वो करोड़ों लोग जो गरीब हैं, उनके पेट पर रखकर ये कोई फोन बोलता कि पेट में कितने मर्तबा खाना खाया, कितना भूखा है वो। अरे तुम फोन के जरिए से नफरत की मिसालें पेश कर रहे हो। याद रखो तुम्हारा नफरत तुमको ही एक दिन इंशाअल्लाह ताला कमजोर करके रख देगा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। समद खान साहब बोल दिए, ज्यादा नहीं बोलना, मैं देख लेता हूं। अब आप देख लो उन लोगों को, वरना मैं ज्यादा बोलने वाला था मगर नहीं बोलता मैं। अब उन्होंने देख लो। अब उनको देखना भी क्या है, उन्हें खुद बोल रहा मेरे को एक नहीं मिला खड़ा करने को। तो खैर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाअल्लाह ताला आपकी कामयाबी के बाद मैं जरूर यहां पर आऊंगा आप लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए कि आपने मजलिस के 6 कैंडिडेट को कामयाब किया। क्या आप पूरे मिलकर प्रभाग 4 से मजलिस को देंगे इंशाअल्लाह? जहां जहां लोग गली कूचों में खड़े हैं, ड्रोन का परमिशन नहीं मिला, कोई बात नहीं, आप जिस छत पर बैठे हुए वहां से फोन लेके डालो सोच। तो आप तमाम से मेरी अपील है कि 15 तारीख के दिन मजलिस कोड देकर कामयाब करिए। अपना सेल फोन की लाइट खोलो, जल्दी सेल फोन की लाइट खोलो, पूरे सेल फोन की लाइट खोलो, छत वाले भी खोलो लाइट, पूरे लाइट खोलो भाई, लाइट खोलो, यहां भी लाइट खोलो। देखो ये हमारा इत्तेहाद है,
जहां जहां आवाज जा रही लाइट खोलो आप सेल फोन की, तो लगाओ मेरे साथ नारा, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हमारा इत्तेहाद जिंदाबाद, हमारा इत्तेहाद जिंदाबाद, हमारा इत्तेहाद जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिंदगी इस बार में सिर्फ पतंग पतंग पतंग, हम वोट डालते जाने सिर्फ पतंग पतंग, हो रही है तरफ से सिर्फ पतंग पतंग पतंग। जिंदगी इस बार में सिर्फ पतंग पतंग, सबके जुबान पे है आयम का नाम, भाईचारे से रहते अपने हिंदू मुसलमान। असद बाबा है हमारे हैदराबाद की जान, पूरे हिंदुस्तान में इनकी अलग है पहचान। यहाँ के लोगों के दिलों के जैसा रोडाम भी है साफ, हिंदुस्तान में हैदराबाद का डेवलपमेंट है फास्ट। पूरे सेक्टर्स में जी भाई अपना नीचे टॉप, पर कैपिटा इनकम भी अपनी नंबर 1 है बॉस, क्योंकि राज करती मजलिस सिर्फ पतंग पतंग पतंग। वोट डालते शान से ओनली पतंग पतंग, जिंदगी इस बार भी सिर्फ पतंग पतंग पतंग। वोट डालते शान से सिर्फ पतंग पतंग, उड़ रही है तरफ से सिर्फ पतंग पतंग पतंग, छा रही है शान से सिर्फ पतंग पतंग। बड़े लिखे लीडर अपने